हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज में फाइनेंशियल सिस्टम कवर किया था, कंपोनेंट्स कवर किए थे। कंपोनेंट्स में जो है अभी हम फाइनेंशियल मार्केट वाले कंपोनेंट को लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है, इसके बारे में सिर्फ बात की थी। अभी एक्सप्लेन इस वाली वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हमने मनी मार्केट समझा था। फिनेंशियल मार्केट के जो एक और क्लासिफिकेशन होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझा था। मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, मनी मार्केट के आपके सारे पॉइंट समझ लिए थे। अब हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। देखिए, कैपिटल मार्केट क्या है। मार्केट तो आप जानते हो, एक वो प्लेस होता है जिसमें बायर सेलर्स एक साथ आकर वर्क करते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या हुआ? प्लेस वेयर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। तो मनी मार्केट में हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते थे, जिसकी की लाइफ जो है लेस देन 1 ईयर होती थी। वो किस में किए जाते थे? मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स किस में आ गए? कैपिटल मार्केट में। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट एक्चुअली होता क्या है? देखिए, जो हम शेयर मार्केट की हम बात करते हैं वो कैपिटल मार्केट होता है, क्योंकि उसमें जो शेयर्स सिक्योरिटीज जो ट्रेड की जाती हैं वो जर्नली लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड की जाती हैं। तो उसके लिए हम कैपिटल मार्केट हम समझ सकते हैं उसको कि कैपिटल मार्केट वो होता है। देखिए, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को समझिए। इक्विटी शेयर्स, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स तो सबको पता होगा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करवाऊंगी। कैपिटल मार्केट में होते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? ओनर्स के खुद की कैपिटल मानी जाती है, रियल ओनरशिप। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि जहां पे शेयर्स की आपकी खुद की ओनरशिप है, जहां पे आपको, जब आपकी ओनरशिप है तो आपको क्या क्या शेयर करना है? रिस्क भी शेयर करना है और रिटर्न भी शेयर करना है। ठीक है, और प्रीफरेंस शेयर्स में इसका अपोजिट है कि आपको रियल ओनरशिप नहीं होती है प्रीफरेंस शेयर्स में। तो मैंने आपको पहले भी कभी पढ़ाया होगा, तो एग्जाम्पल दिया होगा कि जैसे मेहमान और घर वाले हैं, वही डिफरेंस सेम इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स में होगा। भाई, जो घर वाले हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, और जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो मेहमान हैं। ठीक है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो पहले आप उसको प्रीफरेंस देते हो हर चीज में। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को हर चीज में प्रीफरेंस दी जाएगी। हर चीज में मतलब डिविडेंड के मामले में, या फिर जब कंपनी बंद हो रही होगी तब उनको पहले प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा रेदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो तो मालिक हैं, तो उनका लॉस होगा तो भी उनका है और प्रॉफिट होगा तो भी उनका है शेयर्स का। प्रीफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि यहाँ पे डिविडेंड पहले उनको दिया जाता है। डिविडेंड तो सब आप लोग जानते ही होंगे। डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि लोन पे इंटरेस्ट होता है, इसी तरह से शेयर्स पे जो मिलता है प्रॉफिट उसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं ये फिक्स रेट पे डिविडेंड इनको मिलता है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको बिल्कुल फिक्स डिविडेंड मिलता है। और इनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट नहीं होता। तो वोटिंग राइट क्या होता है? जब कंपनी में कोई डिसीजन होता है, कोई भी मैटर फंसता है, तो वोटिंग राइट मतलब उसके डिसीजन के लिए वोट देने का अधिकार। तो आपके घर में कोई मैटर होता है तो घर वाले बोलते हैं या बाहर वाले बोलते हैं? मेहमान बोलते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि घर वालों का ही डिसीजन होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर हैं, मतलब क्या है? घर वाले हैं। घर वाले हैं तो उनके पास दे हैव वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट और होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो रिस्क और रिटर्न वाली बात तो समझ में आ गई। जो भी फायदा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है,
जो भी नुकसान है वो भी उन्हीं का लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पे प्रॉफिट मिलता है ना, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। अब देखिए कैपिटल मार्केट की, अभी तो हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। डिबेंचर्स और बॉन्ड क्या होते हैं? ये लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको कि हम डेफिनेट टाइम के बाद रीपे करना होता है विद इंटरेस्ट। तो क्या है कि जैसे लोन हमने कहीं से लिया है और उसको निश्चित टाइम के बाद आपको 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसको रीपे करना है, तो वो क्या कहलाता है? डिबेंचर्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्लिक लगा हुआ है, डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। तो डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स का मतलब क्या है? या तो डिबेंचर या बॉन्ड। इसका मतलब है कि देखिए डिफरेंस क्या है। ये फीचर्स तो इनके सेम है कि ये लोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनमें डिफरेंस ये है कि जो बॉन्ड होते हैं वो गवर्नमेंट से इशू किए जाते हैं और डिबेंचर्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज से इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट का रफ आइडिया लग गया आपको, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपको थोड़े समझ में आ गए। अब हम फिर से फाइनेंशियल मार्केट के ही तरफ बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहले हम समझेंगे प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट वाला क्या डिवीजन होता है इसको और समझेंगे। देखिए प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम, जहां पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं उन्हें प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, जहां पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। देखिए अब आपका ये जो वर्ड आ रहा है सिक्योरिटी, अगर आपको इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब होता है ये, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह। ठीक है ना, जिनका कि क्या है, जो सिक्योर होते हैं। जब मतलब इनको सिक्योरिटीज इसलिए बोला जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके पास एक मतलब जो भी है कि ये सिक्योर्ड होते हैं, इसलिए इनको सिक्योरिटीज बोले जाते हैं। शेयर्स और इनकी अपनी वैल्यू होती है। ये किस फॉर्म में होते हैं? डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं, मतलब ये दिखते नहीं है, इनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो है सिक्योर्ड फॉर्म में होते हैं कि इनकी अपनी वैल्यू होती है। तो इसी वजह से हम इनको सिक्योरिटी कह रहे हैं। क्या होता है सिक्योरिटीज? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। ठीक है, ठीक है ना, शेयर, ये सब सिक्योरिटीज होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट को दोबारा से समझते हैं। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है। ठीक है, यह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जबकि नई सिक्योरिटी में, जो सिक्योरिटी मार्केट में नहीं आई हो, पहली बार आई हो, उसको पहले किस में लॉन्च किया जाता है? प्राइमरी मार्केट में। ठीक है ना, तो जो सिक्योरिटी मार्केट में पहली बार आती है, स्टॉक एक्सचेंज वालों के पास पहली बार इशू की जाती है, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब पहली बार जो इशू की जाती है, इसके क्या मेथड्स हैं? देखिए प्राइमरी मार्केट के सिक्योरिटी इशू करने के मेथड्स हैं। ये मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटी भी समझ सकते हैं आप। थ्रो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक जर्नल प्रोस्पेक्टस निकलता है जो शेयर मार्केट का होता है। उसमें जनरल, जैसे सपोज कोई टाटा का कोई नया प्रोजेक्ट आया, उसमें उन्होंने नया सिक्योरिटी इशू करना है, तो उन्होंने क्या किया कि वो पब्लिक में प्रोस्पेक्टस निकाल दिया। तो किसको, उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब डायरेक्टली। कि ये प्रोस्पेक्टस किसके लिए निकला है? जनरल पब्लिक के लिए, कि इसमें कोई भी जाके वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में मतलब अगर मेरी कंपनी है, कोई XYZ कंपनी, उसको शेयर्स इशू करने हैं, अब मैं ये नहीं चाहती कि जनरल पब्लिक में जाए, मुझे लगता है कि ये मेरे जो है ये वाला ग्रुप जो है, इसको मैं पर्टिकुलर ग्रुप को सेल करना चाहती हूँ, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स, किसको सेल करते हैं हम यहाँ पे? प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में हम प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं शेयर्स। ठीक है, राइट इश्यूज में क्या होता है?
देखिए राइट इश्यूज और बोनस इश्यूज आपको कई बार आपको सुनने को मिला होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, वैसे भी बाद में भी काम आएगा। इसमें हम जो है शेयर्स इशू करते हैं, शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। दोनों में ही एक काम सेम है कि ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं, ठीक है ना। दोनों ही केस में हम क्या करते हैं? शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? राइट इशू में क्या होता है कि हम सेल कर रहे हैं। सेल का मतलब है कि इसके बिहाफ में क्या आएगा? पैसा आएगा। बोनस इशू में क्या होता है कि हम उसको डिविडेंड ना देखकर, अगर हमारे पास डिविडेंड देने के लिए प्रॉपर अवेलेबल फंड नहीं है, तो हम डिविडेंड के प्लेस पे हम उसको क्या दे रहे हैं? बोनस शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? कि अगर हमारे को, जैसे हमने देखा कि डिविडेंड सब शेयर होल्डर्स को देते ही हैं, अगर हमें डिविडेंड हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल फंड नहीं है, तो हमें क्या करना है वहाँ पे कि कुछ शेयर्स ही इशू कर दिए, जो हमारे को पता है कि हाँ इतने ये बड़े शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको उसी हिसाब से शेयर्स हमने बोनस शेयर उसी प्रपोर्शन में दे दिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्या था? अवेलेबल फंड नहीं था। तो यहाँ पे बोनस शेयर जो मिलेंगे ये विदाउट मनी, मतलब हमने उसकी जगह पे कोई भी पैसा नहीं लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा नो इनफ्लो ऑफ कैश इज देयर, मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी पैसा हमारे पास नहीं आया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया? शेयर्स तो दे दिए, लेकिन कोई भी उसके बिहाफ पर कोई भी पैसा नहीं आया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जब डिस्कस करेंगे, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप ग्रुप में डाल दिया करिए, जो भी अगर लगता है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है। अभी हम इसका वैसे भी कमेंट सेक्शन भी ओपन कर देंगे, अभी मेरा हो नहीं पा रहा है इसको। देखिए हम भी इसमें नए हैं, तो यूट्यूब पे हम नॉर्मली काम नहीं करते, लेकिन ये कि इसमें कमेंट सेक्शन ओपन कर देंगे, तब आप उसमें कर दिया करिएगा, कमेंट अपना बता दिया करिएगा जो भी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप उसको व्हाट्सअप का ग्रुप तो है आपका, आप उसमें पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके।